साथ के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराही इजलास आज से पहर इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में होगा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान इजलास की सदारत करेंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ, पार्टी सरबराह शहबाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज और सेनेटर इसहाक डार वीडियो लिंक के जरिए शिरकत करेंगे। पीडीएम की जमातों के तमाम सरबराहों को वीडियो लिंक की सहूलत दी गई है। पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी और सेक्रेटरी इत्तलात हाफिज हमदुल्ला, मरियम औरंगजेब, तारिक फजल चौधरी और अंजुम अकील खान भी इजलास में शरीक होंगे। इजलास में हुकूमत के खात्मे के लिए शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल, लॉन्ग मार्च, धरने और इस्तीफों के लिए पीडीएम स्टीयरिंग कमेटी की मुरतब करदा सिफारिशात पेश की जाएंगी, जिनमें पीडीएम रहनुमा गौर करेंगे और हतमी फैसला किया जाएगा। आवाम को बताया जाए कि शरीफ फैमिली कैसे जजेस पर हमले करती रही है। ये माफिया मर्जी के फैसले के लिए जजेस पर दबाव डालती है। इनके ऐसे हथकंडे अब मुल्क में नहीं चलेंगे। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान, पार्टी तर्जुमानों को नून लीग का माजी उजागर करने की हिदायत, अगला इलेक्शन हर सूरत ईवीएम पर कराने के अज़्म का इजहार भी किया। पार्टी तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। इजलास में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक मामले पर बहस की गई। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों को हिदायत की कि वो आवाम को बताएं शरीफ फैमिली कैसे जजेस पर हमले करती रही है। ये माफिया मर्जी के फैसले के लिए जजेस पर दबाव डालती है। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों को नून लीग का माजी उजागर करने की हिदायत करते हुए कहा कि इनके ये हथकंडे अब नहीं चलेंगे। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत इदारों का एहतराम करती है और उनके साथ खड़ी है। आइंदा इलेक्शन हर सूरत ईवीएम पर ही कराएंगे। ओवरसीज के वोट में जो रुकावटें हैं दूर की जाएं। महंगाई पर बात करते हुए वजीर आजम का कहना था, ये आलमी मसला है, हुकूमत रिलीफ के लिए इक़दामात उठा रही है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जब भी मरियम नवाज का केस शुरू होने लगता है, लीक्स सामने आ जाती हैं। ये लीक्स एक साजिश और तमाशे के तहत आती हैं। न्यूज़ वन के प्रोग्राम जी फॉर गरीदा में इजहार ख्याल करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि नून लीग ने अदलिया और फौज के खिलाफ महाज जारी किया हुआ है। ये जो वीडियो लीक्स है, ये एक बाकायदा साजिश के तहत और तमाशे के तहत आती है। जब भी मरियम नवाज की केस अदालत में लगना शुरू होता है, उनका केस कंक्लूजन की तरफ जाना शुरू होता है, तो लीक्स आना शुरू हो जाते हैं। कभी किसी की जाली आ गई, कभी किसी की आ गई। नहीं, प्रेशर तो 100% डाला जा रहा है और उसकी वजह यह है कि ये प्रेशर डालना चाहते हैं ताकि नवाज शरीफ के और मरियम के केसेस खत्म हो जाए। वो केसेस चूंकि खत्म नहीं हो पा रहे इनसे, तो वो ये जोर लगा रहे हैं। और तो इसमें कुछ ऐसा मामला है ही नहीं इसके अलावा। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने की स्कीम बनाई गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि इस अज़ीमुशान स्कीम का पता साबिक चीफ जस्टिस के नए ऑडियो क्लिप से चलता है। वक्त आ गया है कि इनकी गलतियों को दुरुस्त किया जाए। कौम इंसाफ की मुंतज़िर है। उधर रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ऑडियो की इंक्वायरी कौन करेगा? पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा का सवाल। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर महमूद कियानी ने कहा कि नून लीग चाहती है इंसाफ का कोई इदारा मुल्क में ना हो। न्यूज़ वन के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। चौथी ऑडियो कल आई है, इसके बारे में अगर जरूर इन्वेस्टिगेशन करा लें। 58(2)B के खत्म होने के बाद अब वजीर आजम को किस तरह आप निकाल सकते हो या आप पार्लियामान को किस तरह आप डिसमिस कर सकते हो? ये कौन करे, इसका जो है तदारक कौन करे, इसकी इंक्वायरी कौन करे? अदलिया को ये जिस तरह डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं और अदारों को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेनिफिशरी तो नून लीग है, इनकी हिस्ट्री है। ये अदारों को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ये बेनिफिशरीज हैं। और अब कुछ बात करेंगे कोरोना वायरस की, जिसका जोर टूट गया है। यौमिया अमवात और मरीजों में नुमायां कमी वाक़या हुई है। एक दिन में मजीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मजमूई अमवात 28,667 हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 315 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में 35,332 टेस्ट किए गए हैं। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.89% रही है। अस्पतालों में 1026 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
कराची के मौसम में तब्दीली आई तो डेंगू के केसेस में भी इजाफा होने लगा। सिंध भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 78 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में डेंगू के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद 47 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई। कराची का जिला शर्की डेंगू से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहाँ 15 अफराद में वायरस पाया गया। जिला जनूबी में 10, कुरंगी में 9, मलीर में 8 और वस्ती में 5 अफराद डेंगू मर्ज में मुब्तला हुए। शहरी कहते हैं डेंगू से एहतियात की जाए, पानी न जमा होने दिया जाए और मच्छर मार स्प्रे किया जाए। खुदारा इस मरज को फैलाने से रुकने के लिए आपने खुद ही इक़दाम करनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट की बिहाफ में कहीं इस मरज को फैलने में मसला ना हो जाए। कहीं पे पानी खड़ा है तो उसको अवॉइड करें फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतना बेहतर है, और हमारा जो सिटी का जो एक निज़ाम है इसको बेहतर होना चाहिए। एक चीज़ की जब रुकावट नहीं की जाएगी वो चीज़ तो बढ़ेगी, समझे। तो लोगों जो ये बात हम ये नहीं कहते सारी जिम्मेदारी हुकूमत में डाल देनी चाहिए, इंतजार में डालनी चाहिए। जो हमें कुछ करना चाहिए तदबीर वो अपनी जगह है। गन वन ख़त्म हो जाए, सारे मच्छर ख़त्म हो जाएंगे, समझ में आई बात या नहीं। उसके अलावा बंदे को खुद एहतियात करना चाहिए, जो गंदी जगह हो अपने आप की खुद हिफाजत करो, जो इसके हो लोशन मोशन आता हो वो लगा लिया करें। सिंध भर में नवंबर के दौरान 776 अफराद डेंगू मच्छर का शिकार हुए, जबकि रवां साल डेंगू से 19 अफराद जान से हाथ धो बैठे। लाहौर हाई कोर्ट में डेंगू पर कंट्रोल न करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। जस्टिस जवाद हसन की सरबराही में मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट में डेंगू पर कंट्रोल न करने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होने जा रही। जस्टिस जवाद हसन की सरबराही में मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच है जो कि आज समाअत करेगा, और इसी हवाले से अदालत ने आज महकमा सेहत के अफसरान को भी तलब कर रखा है। फैसल खान से हमारा रब्ता हो गया, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एडवोकेट अदर सदीक की दरख्वास्त की समाअत होनी है, और आज अपने दरख्वास्त में कहा मौका था कि हुकूमत डेंगू को कंट्रोल करने के लिए इकदाम नहीं कर रही, और ये सारे इकदाम इनको फरवरी में करने चाहिए थे जो वो अब कर रहे हैं, और अभी तक जगह जगह सर्वे भी नहीं किया जा रहा। तो अदालत फौरी तौर पर मुतल्लिका वो काम को इकदाम करने का हुक्म दे। तो आज जो है महकमा सेहत के अफसरान ने भी अदालत में पेश होना था, लेकिन आज जो है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवादुल हसन जो है रुखसत में हैं, और इसी वजह से केस की समाअत जो है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। पंजाब में सर्दी की शिद्दत में इजाफे पर कातिल डेंगू के कदम उखड़ने लगे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सुबह में 92 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से 70 अफराद का ताल्लुक लाहौर से बताया जा रहा है। अब्बास हैदर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। अब्बास हैदर, अपडेट कीजिएगा। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है गंदगी की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और शहरियों को जो है परेशानी है। गंद को जो है वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से बिल्कुल भी नहीं उठाया जा रहा, जिसकी वजह से शहरी जो है काफ़ी परेशान है। मैं इस वक्त सेवड़ा चौक पर मौजूद हूँ। ये नया रोड बना है और इसके दोनों अतराफ में जो है गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, बदबू है, ताफून फैल रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जब हमारी जो इलाका मकीन है उनसे बात हुई है तो उनका भी यही कहना है कि इंतज़ामिया को बारहा दफ़ा जो है दरख्वास्तें भी दी हैं और इस गंद को उठाने के लिए भी कहा गया है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से इस गंद को जो है बिल्कुल भी नहीं उठाया जा रहा है। इस कचरे को फौरी तौर पर जो है वो साफ़ करवाया जाए। शहरी यहाँ पर मुतालबा कर रहे हैं कि इंतज़ामिया को चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को चाहिए कि फौरी तौर पर इस गंद को उठाए ताकि जो बदबू और ताफून फैल रहा है उससे बचा जा सके, क्योंकि मच्छर भी हैं और दूसरा मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैल रही हैं। इंतजामिया जो है इस मुल्तान के इलाके सिवाड़ा चौक पर सड़क के दोनों अतराफ गंदगी के ढेर से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया हैदराबाद तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए।
सकते हैं लाहौर के मौसम की, तो लाहौर में सर्दी ने अपने कदम मजीद मजबूत कर लिए हैं। यकबस्ता हवा चलने से मौसम सर्द हो गया है। दर्जा हरारत 13 सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। ताम सूरज निकलने से स्मोक की शिद्दत में भी कमी आ गई। इस वक्त स्मोक और मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अब्बास हैदर। अब्बास हैदर, अपडेट कीजिएगा। जिस्मान बिल्कुल इस वक्त लाहौर का मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। हल्की ठंडी हवा जो है वो भी चल रही है, जबकि मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। मुकम्मल तौर पर अगर बात करें तो रात के औकात में तो शदीद सर्दी होती है। दिन के वक्त हल्का जो सूरज निकलता है उसकी शुआएं जब ज़मीन पर पहुँचती हैं तो वो जो है वो दर्जा हरारत जो है वो थोड़ा बढ़ता है और साथ ही जो है वो जिस्म में हरारत पैदा होना शुरू हो जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो गया है। और रात के अगर महकमा मौसमियात की बात करें, रात के औकात में लाहौर का टेम्परेचर जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया था और आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो स्मोक, जिसकी वजह से शहरी बहुत ज़्यादा परेशान थे, आज स्मोक के बादल भी छटे हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स आज जो रिकॉर्ड किया गया है वो 176 जो है वो किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड, जबकि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और तकरीबन ये 400 के करीब जा पहुंचा था, जिसकी वजह से लाहौर जो है वो आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 पर आ गया था। लेकिन अब हुकूमत भी इस पर वर्किंग कर रही है और दूसरी तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो दरख्त लगाए और जो कूड़ा करकट है उसे आग न लगाए और वो गाड़ियाँ जिन्हें चलान किए गए थे उन गाड़ियों की मरम्मतें भी शुरू कर दी गई हैं। तो उसकी ओवरऑल उसका इम्पैक्ट जो है वो फिजा पर पड़ा है, फिजाई आलूदगी कम हुई है और ओवरऑल मौसम भी जो है वो आज बहुत ज़बरदस्त हो गया है। जी अब्बास हैदर तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब कुछ बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के नैब कोर्ट्स के कॉज लिस्ट की, जहां आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत होगी। इस केस के साथ साथ मज़ीद कौन से अहम केसेस इस्लामाबाद के नैब कोर्ट्स में ज़ेर समाअत होंगे, जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे उमर बनी से। उमर बनी, बताइएगा। बिल्कुल, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट और उसकी मातहत अदालतों में मुकदमात की समाअत हो गई। बात करें एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की तो आज साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत होगी। इसके अलावा अमेरिका में प्रॉपर्टी से मुतल्लिक नैब तहकीकात में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस की भी आज एहतसाब अदालत में समाअत होगी। इसके अलावा सरदार महताब अब्बासी और दीगर के खिलाफ PIA में गैर कानूनी भर्तियों से मुतल्लिक नैब रेफरेंस जो है उस पर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अगर बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत होगी, जबकि जाली अकाउंट केस में मुल्जिम ताहा रजा की नैब कॉलअप नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर बनी तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। कम बैक रुख करते हैं खुशाब का, जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की लोड शेडिंग ने घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का शिकार कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल सत्तार मिर्जा। अब्दुल सत्तार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही खुशाब शहर और गिरदोनवा के इलाकों में गैस प्रेशर की कमी का शदीद सिलसिला जो है वो पैदा हो चुका है। इस वक्त मैं खुशाब का ये मोहल्ला है जोक बादशाह, यहाँ पर मौजूद हूँ। बात करें यहाँ पर गैस प्रेशर के हवाले से तो यहाँ की जो खवातीन है गैस प्रेशर की कमी की वजह से सैकड़ों जो खवातीन हैं वो घरों से बाहर आ चुकी हैं और जो है वो महकमा गैस के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि जो हमारा जो खाने बनाने का जो टाइम है उस वक्त गैस जो है ना होने के बराबर होती है, जिसकी वजह से जो लड़ाई झगड़े हैं वो मामूल बन चुके हैं। मेरे साथ कुछ खवातीन मौजूद है, इस हवाले से बात करते हैं कि इनको गैस प्रेशर के हवाले से क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। जी मेहरबानी करके साडा ये मसला हल, पानी की भी सानू बहुत मजबूरी है, साडी गैस की ज्यादा मजबूरी है। बच्चियां जाना होंदा स्कूल, उस तो बाद साडा आदमियां जाना होंदा मजदूरियां करन वास्ते। उस तो इलावा कोई दुखे सुखे कोई गरीब बंदा गैस भरा सकता, कोई नहीं भरा सकता। ते मेहरबानी करो, असी चूल्हे जला के किसी बंदे दी जगह है किसी दी नहीं है, तो उस दी वजह नाल असी बहुत परेशान हाँ। साडा ये तुसी मसला हल कर दो। जी, जैसा कि आपने खुशाब के शहरियों के जो है वो जज्बात सुने, उनका कहना है कि खाना बनाने में एक तो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं और दूसरा हमारे बच्चे भी जो स्कूलों से और हमारे जो मर्द हैं वो कारोबार पर जाने से जो लेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों में
मुशीर खजाना शौकत तरीन की बात करते हैं, जिनका कहना है कि IMF के साथ मामला तय पा गए हैं। अब पाकिस्तान को मजीद $1 अरब मिलेंगे। हर माह पेट्रोलियम लेवी ₹4.95 लीटर बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना था कि हो सकता है चंद माह में बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ी। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। टैरिफ बढ़ाना बाय इटसेल्फ जो है वो एक मसले का हल नहीं है। टैक्स के कवानीन को सहल बनाने और कारोबारी माहौल में आसानियाँ पैदा करने PDL का होगा, जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है। एनर्जी के ऊपर जो अग्रीमेंट हुआ IMF से, सख्त हालात हैं, पूरी दुनिया इस वक्त कोविड की वबा का शिकार है। चंद माह के बाद एक शायद हमें टैरिफ राइज करना पड़े, लेकिन उसकी तादाद काफ़ी कम होएगी जो हालिया हमने पिछले माह। नून लीग की रहनुमा और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के वफाकी वज़ीर हमाद अजहर पर कड़ी तनकीद। कहा, बहस नहीं, आवाम को गैस की ज़रूरत है। चंद ATMs की वजह से महंगाई हुई, शरह सूद से मईशत को नुकसान होगा। बदिर जमा की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने जहां विफाकी हुकूमत पर तीर के निश्तर बरसाए तो वहीं विफाकी वजीर हम्माद अजहर को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, ये लोग आवाम को 3 वक्त गैस भी नहीं दे सकते। मुल्क को बहस की नहीं, गैस की जरूरत है। पाकिस्तान भर में गैस सप्लाई कर दीजिए। आपका काम बहस करना नहीं है, आपका काम गैस देना है। ये काम हम करके गए हैं, आप गैस दे दीजिए बस। बाकी शाहजेब खानजादा हो गया, अरशद शरीफ हो गया, जो एंकर आपके क्रिटिसाइज करते हैं सब चुप हो जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि मुल्क के सरमायादारों का सरमाया डूब रहा है। मुल्क में हुकूमती आदाद शुमार से ज्यादा महंगाई हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत से 3 चीजों का मुतालबा भी कर दिया। गुजारिश नंबर 1 है खुदारा कि आप पाकिस्तान भर में गैस की शॉर्टेज ना करें। गुजारिश नंबर 2 है कि आप टर्मिनल और पाइपलाइन लगवा लें। और गुजारिश नंबर 3 है कि आपने कहा था कि एक्सपोर्टरों को सस्ती गैस देंगे, तो सस्ती गैस दे दीजिए, उसकी रेट ना बढ़ाएंगे। साबिक वजीर खजाना ने मजीद कहा कि हुकूमत ने साथ बैठे अमीरों को फायदा पहुंचाया, मगर गरीब को गरीब तर कर दिया है। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अफगानिस्तान के लिए $5 अरब के इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी। अफगानिस्तान के लिए इमदाद का फैसला वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में किया गया। इजलास में आर्मी चीफ समेत दीगर आला सियासी और अस्करी क़यादत ने भी शिरकत की। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ अफगानिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन सेल पहुँचे, जहाँ इमरान खान ने एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए अहम दरामदात पर सेल्स टैक्स में कमी की उसूली मंजूरी और अफगानिस्तान के लिए भारत से आने वाली गंदम की राहदारी की इजाज़त भी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमन और मुआशी तरक्की के लिए पाक अमरीका रवाबित की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीका के हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन ने मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका तजारती इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़बूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि इंसानी बहरान और मुआशी तबाही रोकने के लिए अफ़गान अवाम की मदद दरकार है। और अब आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लगाने का और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने का कि किसी वक्त उसको निकाल सकते हैं, ये सारा वो मामला है। तो आज तक कोई अदालत ये फैसला नहीं कर पाई कि इस नैब ऑर्डिनेंस का किस पर असर है या किस पर नहीं है। तो बहरहाल ये सर्कस जो है भी एक दिन ख़त्म हो जाएगी। हमने पहले भी काफ़ी भुगता है और मैंने उस दिन भी लाहौर में कहा कि नैब के बनने से पहले पाकिस्तानी शहरी की आमदन जो थी वो बांग्लादेश और इंडिया दोनों से बहुत आगे थी और आज वो बांग्लादेश और इंडिया से आधी रह गई है। इसमें बड़ा हिस्सा नैब का है। आप यकीन कर लें, इस पाकिस्तान की मईशत की तबाही में, हुकूमत की तबाही में, मुल्क के मामलात की तबाही में बड़ा हिस्सा इस नैब का है। और ये वो नैब है जो पिछले 4 साल में 1.4 अरब रुपया मुल्क के खजाने में जमा करा सकी है और इसी अरसे में 24 अरब रुपया खर्च कर चुकी है। और मैं बार बार सवाल करता हूँ चेयरमैन नैब से कि अपनी इदारे से ये पूछ लें कि 21 साल में उन्होंने कितने सियासतदानों को कन्विक्ट किया है और उनसे कितनी रकम बरामद की है। यही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब
मुल्क के मामलात जो हैं वो आपके सामने हर रोज एक नया स्कैंडल मुल्क के अंदर आता है, जवाब देने वाला कोई है नहीं। इंसाफ के निज़ाम और जो अवाम का एतमाद पहले ही नहीं था, आज इतने बड़े शक और शुबे पैदा हो गए हैं कि खौफ आता है कि मुल्क बनेगा क्या। आज अवाम किसकी तरफ देखें? हुकूमत की नाकामी है, हुकूमती करप्शन आपके सामने है, मुल्क में अदल के निज़ाम में जो कुछ हो रहा है वो भी आपके सामने है, मीडिया की हालत आपके सामने है। शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू